अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। हमारी हुकूमत मुल्क में सेक्युलर सिविल कोड के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में लाए बगैर 35A को मुल्क में लगाकर आवाम को अंधेरे में रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर मुल्क का हिस्सा, इसको किसी भी हाल में वापस लिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इससे मुल्क की वफाकियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमित शाह। खानदानी सियासत कामयाबी के लिए जिंदगी भर का टिकट नहीं। खानदानी सियासत पर बीजेपी की तनकीद महज सियासी मुनाफकत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सर्दियों के तेवर इंतहाई सख्त, शबाना ठंड में इजाफा से लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश। श्रीनगर -3.4 डिग्री, शोपियान में -6.1 और जोजिला -22 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाके दर्ज। सरहदों पर ड्रोन की बढ़ती सरगर्मियां जारी। जम्मू में मंशियात के साथ पाकिस्तानी ड्रोन जब्त कर लिया गया। BSF। वन नेशन वन इलेक्शन मंसूबा बराह रास्त जम्मू कश्मीर की सियासी, सकाफती और कानूनी शनाख्त के लिए खतरा। ये मंसूबा जम्मू कश्मीर की सियासी आवाज में जो कुछ भी बचा है को मिटा देगा। वहीदुर रहमान पर्रा। और बुदल राजौरी इलाका में 5 कमसिन बच्चों समेत 7 अफराद की पुरस्कार तौर पर मौत। तहकीकात के लिए मुल्क के आला तिब्बी इदारों से माहिरीन की टीम जम्मू पहुंच गई। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मुल्क में यकसा सिविल कोड UCC को लागू करने के लिए हुकूमत के आज़म पर जोर देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत सेक्युलर सिविल कोड के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। दफा 370 को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हर कोई 370 के बारे में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग 35A के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान के आईन का अगर कोई पहला बेटा है तो वो पार्लियामेंट है, लेकिन इसका भी गला घोंट दिया गया और मुल्क की पार्लियामेंट को अंधेरे में रखा गया। आईन हिंद के 75 साल के शानदार सफर पर लोकसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यकसा सिविल कोड यानी UCC का मौजू भी दस्तूर साज असेंबली के जहन में है। उन्होंने कहा वहां एक तवील बहस हुई। बहस के बाद फैसला किया गया कि मुंतखब होने वाली हुकूमत इस बारे में कोई फैसला ले और मुल्क में UCC को नाफिज करे तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि UCC को मुल्क में लाया जाए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर मुल्क का हिस्सा है की बात एक बार फिर दोहराते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत यकसा सिविल कोड को लागू करने में संजीदा है और इस मामले को बीजेपी के एजेंडे के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत की फर्म है कि मुल्क में मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एजेंडा आज तक प्रोग्राम में बात करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर मुल्क का हिस्सा है। वजीर दाखिला अमित शाह को प्रोग्राम के दौरान पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत का POK को वापस लेने का कोई इरादा है। इस बात पर अमित शाह ने कहा, क्या मैं आपको ऐसी तकरीब में अपने इरादे के बारे में बताऊंगा? क्या आप मुझे सिर्फ इतना जानते हैं? वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि CAA मुल्क का कानून है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में नाइंसाफी का शिकार अक़लियतों को इंसाफ फराहम करने का एक जरिया है। खानदानी सियासत पर बीजेपी की तनकीद पर तबसरा करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सियासी नस्ब कामयाबी के लिए जिंदगी भर का टिकट नहीं है और सवाल किया कि हुक्मरान पार्टी इस मामले को क्यों नहीं उठाती। इसकी इत्तेहादी जमातें जिन पर खानदानों को बरकरार रखने का इल्जाम भी लगाया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला PTI के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या उनके खानदान की चौथी नस्ल सियासत में जाएगी और क्या इससे उन्हें खानदानी सियासत को बरकरार रखने की ताज़ा तनकीद का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियां रही हैं। उमर ने कहा कि वो जो भी जगह तराशने के लिए मुंतखब करते हैं
उन्हें अपने लिए बनाना पड़ेगा, कोई भी उन्हें प्लेट में कुछ नहीं देगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सियासी खानदान से ताल्लुक रखना कामयाबी के लिए जिंदगी भर का टिकट नहीं है और मुझे किसी और की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा। मैं इस साल एक इलेक्शन हार गया, ताहम उन्होंने सितंबर में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल की। चले कलान से कबल वादी कश्मीर में सर्दियों का जोर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते श्रीनगर में एक बार फिर रात का दर्ज हरारत मनफी में रिकॉर्ड किया गया। दिन में खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके नतीजे में श्रीनगर में -3.4 डिग्री के साथ एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई, जबकि शोपियान -6.1 डिग्री के साथ वादी कश्मीर का सर्द तरीन इलाका दर्ज किया गया। लद्दाख का जोजिला इलाका एक बार फिर -22 डिग्री पर मुंजमद रहा। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। इसी दौरान जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है और गुज़श्ता शब रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। पीडीपी लीडर और मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कहा कि एक कौम एक इंतखाब मंसूबा जम्मू कश्मीर की सियासी, कानूनी और सकाफती शनाख्त को बराह रास्त खतरा देता है। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ ये सिर्फ एक इंतजामी तब्दीली नहीं है, यह जम्मू कश्मीर की सियासी, सकाफती और कानूनी शनाख्त को बराह रास्त खतरा है। उन्होंने मजीद लिखा, हमारा खिता अपनी अलग आवाज़ और शनाख्त के लिए तवील अरसे से लड़ रहा है। दफा 370 की मनसूखी एक दचका था और वन नेशन वन इलेक्शन हमारी सियासी आवाज़ के जो कुछ बाकी बचा है इसे मिटाने का खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये खदशात कौमी सियासी शोर में गुम हो जाएंगे, जिससे हमारे पास अपनी मखसूस ज़रूरियात को पूरा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन हमारी आवाज़ों को खामोश करने की धमकी देता है, जिससे कौमी मसाइल को गलबा हासिल हो सकता है और हमारे इलाके के इम्तियाज को मजरू किया जा रहा है। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि इलाकाई जमातें लोगों की ज़रूरियात की नुमाइंदगी करने में अहम हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन उनकी आवाज़ को दबाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मतनू सियासी और सकाफती शनाख्तों का खिता है। जम्मू कश्मीर दोनों की मुख्तलिफ ज़रूरियात और तरजीहात हैं। रियासती और कौमी इंतखाबात का एक साथ इनेकाद सिर्फ तकसीम को मजीद गहरा करेगा। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।